नमस्कार, मैं हूं संवाददाता सत्येंद्र पटेल। आप देख रहे हैं मेजा तहसील से। मैं इस वक्त मेजा तहसील में उपस्थित हूं और यहां पर आप देख सकते हैं हमारे पीछे आज 9 दिन से ये कताई मिल जो मजदूर संघ के सभी लोग यहां पर हैं, जो कि कताई मिल को चालू कराने के लिए यहां पर आज 9वां दिन है ये धरना पर बैठे हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे इनकी क्या मांगे हैं और ये किस तरह से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। तो हमारे साथ इस जो मजदूर संघ के अध्यक्ष हैं, हम इनसे बात करेंगे। ये क्या कहते हैं, आप देख सकते हैं ये एक तरह से हज़ारों परिवारों का ये स्रोत था कताई मिल, जो क्या कहते हैं अब इसे बंद कर दिया गया है मौजूदा हालत में। इसी को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। आज 9वां दिन है, लेकिन अब तक इनकी कोई मांग सुनी नहीं गई है। तो हम इन्हीं से जानते हैं पूरा क्या है मामला। हाँ, तो सर ये बताइए कि आप लोग कब से यहाँ पर धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं? 16 अगस्त से हम लोग धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। 16 अगस्त से धरना प्रदर्शन बैठे हैं। तो आप लोगों की क्या मांगे हैं और किस तरह से क्या कहते हैं इसे लेकर आप लोग धरना प्रदर्शन किए कर रहे हैं? हम लोग सत्याग्रह आंदोलन पे हैं और हमारी मांग ये है कि कताई मिल को या तो इसी को चालू किया जाए या कोई भारी उद्योग लगाया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की इतनी लंबी लागत की है, 18 करोड़ लागत की बनी हुई फैक्ट्री है कताई मिल से। और इतना लागत गवर्नमेंट का केवल अधिकारियों की गलत नीतियों की वजह से कंफ्यूज करके गवर्नमेंट को, सरकार को कंफ्यूज करके गलत मैसेज करके बंद कर दिए हैं। गवर्नमेंट इसकी जांच कराए, इसमें भ्रष्ट अधिकारी जो हैं उनकी रिकवरी हो जी, क्योंकि इस समय हमारी गवर्नमेंट बहुत ही ईमानदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी की गवर्नमेंट में ईमानदारी में हमें कोई शक नहीं है, लेकिन इतना भी मुझे विश्वास है कि इसमें निश्चित तौर से अधिकारी इनको कंफ्यूज किए हुए हैं। तो इसके हम उनका ध्यानाकर्षण इस तरफ करवा रहे हैं कताई मिल तरफ कि इसमें जो भी लूट खसोट हुई है उसकी जांच हो और जांच के उपरांत जो अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाए। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई किया जाए। तो सर ये बताइए कि इस कताई मिल में कितने मजदूर काम कर रहे थे और कब ये कताई मिल बंद हो गई? इसमें करीब 1500 आदमी काम कर रहे थे और ये 98 में मिल बंद हुई, पूर्ण रूप से क्लोज 16/6/2000 में इसको बंद कर दिया गया, एकदम से बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दिया गया। तो तब से क्या कहते हैं जितने मतलब कि आप लोग जो मजदूर उसमें थे उसमें कुछ क्या पेंशन या कुछ तरह से कोई आप लोगों को कुछ दिया जा रहा है? आंशिक पेंशन 600-700 रुपये एक आदमी को मिलता है। अच्छा। और उसमें पूरे लोगों को नहीं मिलता है। जिनकी 10 साल PF कटे हैं जिन श्रमिकों के, उनको तो दे रहे हैं और जिनके नहीं काटे ये लोग, इनकी गलत नीतियों से नहीं कटा। कम से कम हमारा अंदाज़ है 15 साल हर आदमी सर्विस किया इस मिल में। तो आपने इस जो ये मुद्दा है इसे लेकर जो हमारे राजनीतिक प्रतिनिधि हैं उनसे लेकर आप इसकी शिकायत की या तो उनको विज्ञापन दिया, उनको लेकर ये चीज़ को क्या कहना है उनका इस मुद्दे पर? देखिए, हमने ज्ञापन प्रॉपर चैनल देना शुरू किया है। पहले मैंने SDM महोदय मेजा को दिया, उसके बाद इनके माध्यम से DM और इन्हीं के माध्यम से शासन में भेजा। उसके बाद जनप्रतिनिधियों में हमने सामाजिक कार्यकर्ता जो समाज के लिए सोशल वर्कर हैं उनके लिए, और मीडिया के माध्यम से और व्यक्तिगत अपने पत्रों के माध्यम से सरकार तक हमने सारी चीज़ें सरकार को अवगत कराया है। अब अवगत कराने के बाद आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। बस मुझे तकलीफ इस बात का है कि आज तक कोई रिस्पांस उसका सरकारी स्तर से नहीं मिला, जिम्मेदार अधिकारियों को। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि ये कताई मिल जो थी इस क्षेत्र के हज़ारों परिवार की रोजगार का स्रोत था, लेकिन आज इसे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर देखिए जो मजदूर संघ के जो लोग हैं इनको धरना पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया गया। और जो हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधि होते हैं वो चुनाव के समय तो बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं चुनाव जीतने के बाद अपने घर बैठ जाते हैं। और सीधी तरह से अगर इसी तरह से क्या कहते हैं अगर ये आज एक कताई मिल चालू हो गया तो इस क्षेत्र के रोजगार का बड़ा स्रोत बन सकता था। तो सर अगर इस मांग को पूरी न की गई, हम थोड़ा और आगे बात कर लेते हैं, तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? मैं अशोक मिश्रा, कताई मिल मजदूर संघ का संयुक्त मंत्री हूँ। मेरा उद्देश्य है, क्योंकि कताई मिल मेजा 18 से 20 करोड़ की लागत से सन 83 में बनाई गई। इसमें उत्पादन भी चालू हुआ, सुचारू रूप से कार्य चल रहा था। 1,500 से 2,000 मजदूर इसमें काम कर रहे थे 3 शिफ्ट में। केवल मेजा के ही नहीं, बिल्कुल उत्तर प्रदेश तक के लोग, बिहार से भी, उत्तर प्रदेश के अपने कोरांव, मेजा, करछना, सारे मध्य प्रदेश तक के लोग नवयुवक इसमें रोजगार अपना करते थे और अपना पेट पालन पोषण करते थे परिवार का। ये 98 में बंद कर दी गई।
जिससे यहाँ का रोज़गार नष्ट हो गया। स्वभावतः तभी से हम लोग कानूनी लड़ाई लड़ना शुरू किए और आज तक लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं विधिक ढंग से। यहाँ पे बीआरएस के नाम पे कुछ हमें आंशिक भुगतान किया गया। वो अधिकारी अपने फेवर में ज़्यादा सेफ करके पैसा लिए, अपने तरीके से लिए, लेकिन हमें आंशिक भुगतान कर दिया गया। जब मजदूर मजबूर हो जाता है तो जो ही पाता है पेट भरने के लिए तो ले ही लेगा। तो आप सुन रहे हैं कि वाकई में जब इस देश में हर एक चीज़ के लिए जब जनता को सड़क पर उतरना पड़े और धरना प्रदर्शन ऐसे भूख अनशन करना पड़े, तो क्या अब यही एक रास्ता बच गया है कि देश के हर एक नागरिक को अपनी मांग को लेकर ऐसे ही यूं ही भूख हड़ताल करना पड़े और धरना देना पड़े? हाँ सर, और कुछ कहना चाहते हैं? 2-3 बिंदुओं पर अन्याय हुए हैं जी। एक तो हम जहाँ हमारे यहाँ एक रूल है, नियम है कि जो इसकी 10 साल का फंड कटता है उसे हम एक आंशिक पेंशन जो 900-600 सरकार की निश्चित मिलती है। जब कताई मिल बंद कर दी गई तो उसमें ऐसे मजदूर 70% हैं जो कि 10 साल की अवधि पूरी नहीं कर पाए। कुछ फंड गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया तो कताई मिल के जो अधिकारी थे अपने फंड को 10 साल के लिए पूरा जमा कर लिए जी। और मजदूरों के फंड के बारे में वो नहीं किए। मतलब जो उसके क्या कहते हैं अधिकारी थे अपने फंड के लिए जमा के लिए कि मजदूरों के फंड के लिए कोई पैसा नहीं जमा किया। बहुत से मजदूर जो बेसिक 900-800 मिलती है वो उससे वंचित हुए हैं। हमारी मांग है ये कि यहाँ मेजा कताई मिल 96 बीघे में बनी हुई है और मेजा ग्राम सभा ज़मीन इसलिए दिया हुआ था कि कम से कम क्षेत्र का विकास होगा, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और जहाँ पे रोज़गार रहता है, जहाँ पे इंडस्ट्री रहती है, जहाँ पे उद्योग रहता है, उस क्षेत्र का विकास होता है, नौजवानों को रोज़गार मिलता है। तो आप लोगों का ये अनशन कब तक चलेगा सर? ये मेरा अनशन जब तक मेरी बात मानी नहीं जाएगी, मेरा हिसाब नहीं दिया जाएगा, कताई मिल पुनः चालू नहीं किया जाएगा, तब तक इस सत्याग्रह आंदोलन में हम लोग चलाते रहेंगे। ठीक सर, परिचय आपका? मैं अशोक मिश्रा, भारतीय मजदूर संघ कताई मिल मेजा के संयुक्त मंत्री हूं। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने यह संकल्प किया है कि 2024 तक ये मेरा सत्याग्रह चलता रहेगा। गांव-गांव में जा कर के नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से और लोगों से अनुरोध करके पूरे क्षेत्र के लोगों को एक मंच पे ला करके इस आंदोलन को हम जारी रखेंगे। तो अभी आप संयुक्त क्या कहते हैं मंत्री को सुन रहे थे जो संघ के हैं और ये बता रहे हैं कि अगर हमारी मांगों को नहीं सुना गया तो क्या कहते हैं इसको हम और सुचारू रूप से गांव-गांव नुक्कड़ पे ले जाकर इसको इसी तरह से धरना देंगे और 2024 तक यूं ही हमारा अनवरत ये अनशन चलता रहेगा। आप देख रहे हैं मेजा से संवाददाता सत्यन पटेल।